दूर किसी जंगल में कुछ पक्षियों का बसेरा था। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया के घोंसले में फल और कुछ चावल रखे थे। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा भी रहता था। वो तो बहुत आलसी थे। पति कालू जी जोरों से भूख लगी है और वो देखें छोटी चिड़िया के घोंसले में भोजन है, क्यों ना हम जाके खा लें। नहीं गौरी, चिड़िया इस समय नदी पर गई हुई है। किसी ने हमें देख लिया तो हमें जंगल से बाहर निकाल देंगे। जंगल से भी हमारा ठिकाना चला जाएगा। तुम भी ना कितने डरते हो। हम कौवे हैं, कौवे किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। चिड़िया का भोजन हमने खाया है, अब चले। फिर गौरी कवि और कालू को अपने साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में चली जाती है और चिड़िया के घोंसले का पूरा खाना खा लेती है। थोड़ी बाद देर चिड़िया नदी से वापस आती है तो अब अपने घोंसले को खाली देख मम्मा चिड़िया बहुत दुखी होती हैं। अरे मेरे घोंसले में फल और चावल रखे थे, अब कहाँ चले गए? मेरा भोजन कौन दुष्ट ले गया? चिड़िया कबूतर के पास जाती है और बोलती है, कबूतर भैया, मैंने अपने घोंसले में भोजन रखा था। मैं नदी पर गई थी और जब वापस आई तो कुछ भी नहीं मिला। आपने मेरे घोंसले में किसी को देखा था? नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी आया हूँ। अब तो आपके घोंसले में कोई नहीं था। मैंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी भूखा हो और आपके घोंसले से अपना पेट भर के चला गया हो। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया होगा, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती है। इधर कौवे तो आराम से बैठे थे और देख रहे थे। कालू किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गौरी, और उस चिड़िया का क्या? मिनटों में भोजन खोज लाती है। दाना भी इतना स्वाद था कि इस तरह से दोनों कौवे पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो उनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी। वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं रेशमा, मैं कैसे भोजन जमा करूं? ऐसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रख के जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा भोजन लेकर ही चला जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोज आपका भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ा भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कह रही हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाज़ा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर छोटी चिड़िया लकड़ी लेने जंगल की तरफ जाती है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी, चिड़िया अपना घर लकड़ी से बनाने वाली है। अगर उसने लकड़ी का घर बना लिया तो हम भोजन कैसे चुरा पाएंगे? हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। कालू जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटी चिड़िया को लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है। भोजन चुराने को ऐसे कालू गौरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया खूब लकड़ियाँ जमा करती है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो,
मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। फिर रानो चिड़िया बड़ी झाड़ियों के पीछे देखती है। उसे जादुई परी मकड़ी के जाल में फंसी मिलती है। छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल से बाहर निकालो, मैं यहाँ काफ़ी देर से फंसी हुई हूँ। फिर छोटी चिड़िया अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काटती है और परी को जाल से आज़ाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जंगल में तुम नहीं आती तो पता नहीं कब तक ऐसे जाल में फंसी रहती। परी जी धन्यवाद कैसा, मुसीबत में फंसे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। फिर परी आसमान में उड़ती जाती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने जंगल लौट जाती है। वो लकड़ियों को अपने घोंसले के पास रखकर सो जाती है। वो लकड़ी काटने के कारण बहुत थक जाती है, इसीलिए जल्दी ही सो जाती है। आओ आओ कालू, चिड़िया की लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंक आओ, हम भी चिड़िया का लकड़ी का घर बनने नहीं देंगे। और कालू कौवा लकड़ियों की गठरी का इकट्ठा उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है। मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने रात को यहीं तो रखी थी, अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चुरा कर ले गया। लकड़ियाँ रानो चिड़िया ऐसे रोती हुई फिर से जंगल की तरफ जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू कौवा फिर से आता है और लकड़ियों की गठरियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी छोटी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं। ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा लकड़ियाँ की फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है। बस बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गोरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू, बस 4 दिन की मेहनत ही चिड़िया ने और लकड़ी लाने का भूत उतर गया उसके सर से। गोरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। कालू नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पीएंगे। ऐसे बातें करते दोनों कौवा कौवी नदी की तरफ जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी। तभी वहाँ जादुई परी चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ, मैं वही चिड़िया हूँ परी जिसकी मैंने तुम्हारी मदद की थी। बोलो क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया की मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो उन पत्तों से ही जादुई घर बना देती है और चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। बोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन मेरी जान बचाई तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर हैरान थे। कालू, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर यह सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता। गोरी, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था, पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया है जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, कौवे चिड़िया के घर के पत्ते पत्ते उठा देंगे। कालू गोरी ऐसे बातें कर चिड़िया के घर को रात में ही तोड़ने चले जाते हैं, मगर जादुई परी सब देख रही थी। अब तो वे कौवे हैं
जो भोली चिड़िया को परेशान करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी दूर फेंक कर आए। आज इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी कवि ऐसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं। वे जादुई परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रही है? बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। ये दुष्ट कौवे, यहाँ से भाग जाओ, मैं जादुई परी हूँ। तुम दोनों मेरी भोली चिड़िया को बहुत दुखी करते हो, इसीलिए आज तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत ज़रूरी थी। ना परी ना, इस डंडे से कहो ये रुक जाए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं, और मैं तो खुद ही भोजन लेने जाया करूँगा, चिड़िया के लिए भी लाया करूँगा। अब हमें पीटना बंद करें। फिर परी का जादुई डंडा बंद हो जाता है और वे वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद दोनों कौवे बहुत सुधर गए थे। वे चिड़िया को कभी परेशान ना करने की कसम खाते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।